नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों अभी एक नई अपडेट आई है। उत्तराखंड एलटी भर्ती का विज्ञापन फाइनली दोस्तों जारी कर दिया गया है यूके ट्रिपल के द्वारा। आज सुबह ही दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जल्दी ही दोस्तों इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। और देखिए फाइनली उत्तराखंड एलटी भर्ती का एडवर्टीजमेंट दोस्तों जारी कर दिया गया है यूके ट्रिपल के द्वारा। और इसके सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में भी दोस्तों बदलाव किया गया है, जैसे कि मुझे आशंका थी, क्योंकि अभी दोस्तों सेवा नियमावली में चेंज किया गया था और थोड़ा सा संशय बन रहा था कि जो इसका परीक्षा पैटर्न है उसमें शायद बदलाव की तैयारी है यूके ट्रिपल के द्वारा, इसलिए थोड़ा सा देर हो रही थी। अब फाइनली दोस्तों ये विज्ञापन दोस्तों जारी कर दिया गया है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें बदलाव हुए। दोस्तों यूके ट्रिपल के द्वारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है। दिनांक है दोस्तों 14 मार्च 2024। काफ़ी समय से दोस्तों हम सभी लोग इसका वेट कर रहे थे। फाइनली दोस्तों आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। जो बेरोजगार वेट कर रहे थे उत्तराखंड एलटी का, फाइनली दोस्तों उनके लिए एलटी का विज्ञापन जारी कर दिया गया है यूके ट्रिपल के द्वारा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है कि सिलेबस में दोस्तों परिवर्तन कर दिया गया है। अब आपको दोस्तों जीके भी पढ़नी पड़ेगी। अब इसके बारे में डिटेल में दोस्तों चर्चा करेंगे। इसके अलावा कल भी दोस्तों इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अब ये लाइट नाइट हो गई है तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूँ इस विज्ञापन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि भैया विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है आज, और इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि होगी दोस्तों 22 मार्च से स्टार्ट होगी। 12 अप्रैल तक दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको संशोधन करना होगा, उसके लिए 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक की डेट होगी। और परीक्षा की डेट दोस्तों अनुमानित की गई है जुलाई 2024, यानी कि जुलाई तक का दोस्तों आपके पास वक्त रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको जो पदों की संख्या दोस्तों वो 1544 है। देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे पदों की संख्या की, तो 1544 पदों के लिए दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गढ़वाल मंडल में 786 पद रिक्त हैं, और जबकि कुमाऊं मंडल में 758 रिक्त पद है। तो कुल मिला के 1544 पदों के लिए दोस्तों ये भर्ती यहाँ पर निकली है। और अब दोस्तों बात करेंगे इसमें डिटेल में, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे कि सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल अंतर्गत 60% यहाँ पर रिक्तियाँ दी गई हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि भाई हिंदी में आपकी 93 पोस्ट निकली हैं, इसके अलावा अंग्रेजी में 81 पोस्ट निकली है, संस्कृत में 7 निकली है, गणित में 60 निकली हैं, इसके अलावा सहायक अध्यापक विज्ञान में 112 पोस्ट निकली हैं, जबकि सामान्य में 93 इस बार सामान्य में निकली हैं पोस्टें। व्यायाम में भी 57 पोस्ट हैं, गृह विज्ञान में 1 हैं, वाणिज्य में 10 हैं, और कला में दोस्तों आपकी 102 पद दोस्तों निकले हैं। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर 616 पद निकले हैं। 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा में। इसके अलावा फिर महिला शाखा है 60%, तो यहाँ पर भी दोस्तों इस तरह से 991 दोस्तों निकली है। ये विज्ञापन दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर आप देख लेना दोस्तों कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट निकली है। इसके अलावा फिर गढ़वाल मंडल अंतर्गत 10% सीधी भर्ती, जो कि दोस्तों यहाँ पर जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं उनके लिए होती है, विभागीय भर्ती होती है, तो उनके लिए भी पद निकले हैं। सहायक अध्यापक हिंदी के 15 हैं, अंग्रेजी में 13 हैं। ऐसी दोस्तों आप देख सकते हैं संस्कृत में 1 पद है, और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऐसे ही गणित में 10 पद निकले हैं। विज्ञान में दोस्तों आपके 19 पद हैं, ऐसे ही सामान्य में 16 पद हैं, 19 पद हैं। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर आंकड़ा दिख रहा है। इसके अलावा महिला शाखा में भी दोस्तों पर यहाँ पर पदों की संख्या देखने को मिलेगी। फिर ऐसी दोस्तों फिर कुमाऊं मंडल है। कुमाऊं मंडल में भी दोस्तों अगर आप देखें सामान्य संख्या 60% सीधी भर्ती में दोस्तों आपको हिंदी में 70 पद देखने को मिलेंगे, अंग्रेजी में 55 हैं, संस्कृत में दोस्तों 11 हैं, गणित में 77, इस तरह से दोस्तों आपको देखने को मिलेगा आंकड़ा। विज्ञान में 79 है। ऐसे ही सामान्य में दोस्तों इस बार 99 है। इस बार सामान्य में दोस्तों चाहे एसएसटी चाहे कुमाऊं मंडल की बात करें, गढ़वाल मंडल की बात करें, तो दोनों में अच्छे पद निकले हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से पोस्ट नहीं निकली थी इनमें। ऐसी गृह विज्ञान में दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएगी। फिर इसके बाद दोस्तों 60% महिला शाखा आएगी, वहाँ पर भी आपको पद दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। और ऐसी फिर दोस्तों आपके विभागीय भर्ती जो कि 10% निकलती है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको पदों का आंकड़ा दोस्तों देखने को मिल जाएगा। कुल मिला के दोस्तों 1544 पदों पर ये भर्ती यहाँ पर अभी फिलहाल निकली है। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं। अब आप बात करेंगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की। वेतनमान दोस्तों वही है, लेवल 7 है, राजपत्रित है, अंशदायी एनपीएस के दायरे में आएगी। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर योग्यता की बात करें, योग्यता दोस्तों आप लोग पहले से जानते ही हैं कि दोस्तों आपको
ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके अलावा बीएड चाहिए, इसके अलावा आपको टीईटी चाहे वो सेंट्रल टेट हो चाहे यूटीटी हो, वो आपको सेकंड वाला आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कॉम्बिनेशन, उसके बारे में दोस्तों कल डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वो दोस्तों आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे कि कला है, कला में दोस्तों ये जो परिवर्तन किया गया है कि अब इस बार बीएड भी दोस्तों यहाँ पर चाहिए होगा, तो वो दोस्तों आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा संगीत की भी योग्यता में थोड़ा सा चेंज हुआ था, वो ये था कि जो प्रयाग संगीत समिति वहाँ से 6 वर्ष का संगीत प्रभाकर होना चाहिए, पहले 5 वर्ष का मांगा जाता था, और कोई ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपको सीटीटी यूटीटी सेकंड भी दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा कितने अंक यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी कैटेगरी के जो अंक है दोस्तों वहाँ पर दिए गए हैं, कितने आपको सीटीटी या यूटीटी सेकंड में आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपकी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा जो चेंजेस इनके द्वारा किया गया है, क्योंकि दोस्तों उस समय पर आशंका यही चल रही थी कि ये चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि नियमावली में चेंज किया गया और उसी पाठ्यक्रम को दोस्तों इन्होंने अपना लिया है, और इन्होंने जल्दबाजी में दोस्तों सिलेबस भी मेरे हिसाब से डिज़ाइन कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी और बच्चे काफ़ी साल से तैयारी करे थे 30 और 70 के रेशियो वाली परीक्षा का, जिसमें 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड और 70 नंबर का सब्जेक्ट आता था, लेकिन अब उसको इन्होंने चेंज करके दोस्तों वही शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण और सामान्य ज्ञान जो कि 50 अंक का होगा, और इसके अलावा जिस पद के लिए आपने आवेदन किया है उसके लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो 50 नंबर का सब्जेक्ट और 50 नंबर का दोस्तों आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज दोस्तों आपसे पूछी जाएगी। तो इस बार दोस्तों जनरल नॉलेज भी देखने को आपको मिलेगी। इसके अलावा देख लीजिए कि अगर आप इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं, तो अगर आप जनरल अभ्यर्थी या फिर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं तो 45% लाना अनिवार्य है, अदरवाइज आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आप SC ST में बिलोंग करते हैं तो 35% लाना दोस्तों आपको अनिवार्य रहेगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा अपर एज में दोस्तों आपको छूट मिलेगी, 21 से 42 साल तक की दोस्तों इसमें आयु रहती है। यहाँ पर देख लीजिए आयु की जो निश्चय तिथि है वो 1 जुलाई 2024 है, तो उक्त तिथि को आपको न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक दोस्तों आपको नहीं होना चाहिए। तो 1 जुलाई 2024 से दोस्तों इसकी गणना की जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा आपको ऊपरी आयु में छूट मिलेगी जो अलग अलग कैटेगरी में दोस्तों होती है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या क्या देखिए आवेदन हेतु पात्रता के लिए सबसे पहले तो अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण होना चाहिए। कि तक अभी तक अगर आपने पंजीकरण नहीं कराया तो करा लेना फटाफट से। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी या स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट किया हुआ है तो भी दोस्तों आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ प्राविधान यहाँ पर दिए गए हैं, इनको बाद में कभी डिटेल में दोस्तों चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो फिर आपको NOC चाहिए होगा, नापत्ति प्रमाण पत्र, और बाकी दोस्तों राष्ट्रीयता इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सभी लोग होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि भैया इसमें बदलाव काफ़ी किए गए हैं। अब सबसे बड़ा जो बदलाव है दोस्तों वो यही है कि जो इसमें दोस्तों यहाँ पर जो सिलेबस में बदलाव किया गया है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बाकी फ़ीस की बात करें तो 300 रुपये पड़ने वाली है अगर आप OBC में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर आप SC ST या EWS में आएंगे तो 150 रुपये पड़ेंगे, दिव्यांग में आएंगे तो 150 रुपये, अनाथ में आएंगे तो फिर कोई भी रुपये नहीं पड़ने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारी जो नियम्स हैं दोस्तों ये पढ़ने चाहिए सारे के सारे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभार कुछ चीज़ें होती हैं जो मिस हो जाती हैं, उसको बाद फिर आगे जाके दोस्तों उसके बारे में पता लगता है। तो फिर पूरा का पूरा एक बार श्योर हो जाए उसके बाद ही दोस्तों इस फॉर्म को पूरा अच्छे से भरें, अपनी योग्यता है उसके बारे में पूरा जाने रखें, कि ताकि आगे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी कमी ना रहे। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो चेंजेस किए गए हैं। देखिए सबसे पहले देखिए जो पहला पार्ट है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड, जो इसका पार्ट 1A दोस्तों बनाया गया है, इसमें दोस्तों ये कॉमन होने वाला है सभी के लिए। तो इसमें देखिए क्या क्या यूनिट्स हैं, इसमें दोस्तों कुछ काफ़ी हद तक दोस्तों चेंज किए गए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे पहले का जो सिलेबस हुआ करता था, हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों इसमें काफ़ी सारे जो रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं जो कि आपके दोस्तों एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल फ़िलासफ़ी से रिलेटेड दोस्तों जो आपके कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उनको दोस्तों यहाँ पर जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एजुकेशन एंड फ़िलासफ़ी दोस्तों जोड़ा गया है, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फ़िलासफ़ी दोस्तों कॉन्सेप्ट जोड़ दिया गया है, एंड कंट्रीब्यूशन टू वेरियस फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, नेचुरलिज्म, ठीक है ना, एंड प्राग्मेटिज्म, ठीक है ना, आइडियलिज्म, रियलिज्म, दोस्तों इन सबको जोड़ दिया गया है जो कि आपके B.Ed में आप पढ़ते थे, ठीक है ना।
और भी सारी दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रोल्स ऑफ टीचर, ये सब दोस्तों जुड़ा गया है। इसके अलावा फिर यूनिट 2 है। आप देखेंगे तो दोस्तों ये बीएड का ही सिलेबस है एक तरह से, जो हम बीएड में दोस्तों पढ़ते हैं। पहला चैप्टर होता है फिलॉसफी का, तो फिलॉसफी दोस्तों आपकी यहाँ पर जोड़ दी गई है। यूनिट 2 में दोस्तों आपकी देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि आपका साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी वाला चैप्टर है। इसके अलावा यूनिट 3 में देखेंगे तो फिर टेक्नोलॉजी का दोस्तों हम पढ़ते, तो सेम टू सेम दोस्तों इन्होंने बीएड का ही सिलेबस यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। इसके अलावा यूनिट नंबर 4 में अगर आप देखेंगे तो फिर वहाँ पर दोस्तों आपको फिर वहाँ पर जो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन अवर इंडिया है वो दोस्तों देखने को मिल जाएगा, यानी कि एजुकेशन हिस्ट्री। तो इसमें दोस्तों आपको सभी चीज़ें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। मतलब इसमें दोस्तों आपको यूनिट 4 है तो इसमें एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड डेलिक्वेंट चाइल्ड, मतलब वो सब आपको देखने को मिलेगा। यूनिट नंबर 5 में दोस्तों जिसकी बात कर रहा हूँ, आई थिंक यूनिट नंबर 5 ही है वो, हाँ बिल्कुल यूनिट नंबर 5 है दोस्तों। तो यूनिट नंबर 5 में दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको दोस्तों सारे आयोग देखने को पड़ेंगे जो हम लेक्चरर में दोस्तों पढ़ते हैं। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा, प्रबंधन भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी दोस्तों इसमें ऐड किया गया है, एंड यूजीसी सभी दोस्तों जो लेक्चरर में दोस्तों हम पढ़ते हैं उसके बारे में। इसके अलावा देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 है ना, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, सब दोस्तों इसमें डाला गया। रिवाइज एनईपी 1992 सब दोस्तों यहाँ पर डाल दी इन्होंने, ठीक है ना। मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, ये दोस्तों सभी के सभी इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। रमसा है, इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान है, और इसके अलावा निष्ठा, ये सभी दोस्तों इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ठीक है ना। तो ये तो दोस्तों इन्होंने बना दिया है। इसके अलावा पार्ट 1 में ही दोस्तों, पार्ट 1 का बी पार्ट है, उसमें दोस्तों आपको रीजनिंग टेस्ट एंड जनरल नॉलेज देखने को मिलेगी। अब इसमें दोस्तों यहाँ पे जो टेस्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, जैसे कि आपका नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट है, जिसमें आपसे सीरीज, काउंटिंग फिगर, क्लासिफिकेशन, कंप्लीशन ऑफ फिगर, ऑड फिगर, फिगर मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा फिर आपसे वर्बल एबिलिटी टेस्ट जो कि अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट होता है, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, सीरीज, कंप्लीटिंग टेस्ट, इस तरह के दोस्तों आपके टेस्ट आते हैं। ब्लड रिलेशन, ठीक है ना, इस तरह के आपके जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इसमें फिर रीजनिंग भी दोस्तों इन्होंने डाल दी है। इसके अलावा फिर आपको जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में दोस्तों आपको फिर उत्तराखंड भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। उसमें स्टेट प्रोफाइल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, ठीक है, ये सब दोस्तों इन्होंने डाल दिया। तो एक तरह से और इन्होंने सिलेबस को ब्रॉड कर दिया गया है, ठीक है ना। इंडिया में भी जैसे इंडियन स्टेट है तो वो सब दोस्तों इन्होंने डाल दी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों इन्होंने डाल दी हैं। ये आपका दोस्तों सिलेबस है जो कि 50 नंबर को दोस्तों कवर करेगा। इसमें सभी चीज़ें दोस्तों आपकी आएंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड के संग संग टीचिंग एप्टीट्यूड देखा जाए तो दोस्तों पूरा बीएड का सिलेबस यहाँ पर इन्होंने खोल के रख दिया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और रीजनिंग भी दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दी है। तो एक तरह से रीजनिंग और बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड, थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट्स, उनको जोड़ जाड़ के इन्होंने सिलेबस बना दिया है पहले 50 नंबर का। उसके बाद फिर दोस्तों अब आपका सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट में भी दोस्तों इन्होंने कुछ बदलाव किए हैं। अब देखिए मैं एज ए मैथ्स टीचर मैं आपको बताऊंगा कि तो हमारे उसमें तो सिलेबस में काफ़ी चीज़ें, सारी चीज़ें चेंजेस की गई हैं। चेंजेस क्या की गई हैं, वैसे देखा जाए तो 50 नंबर का पेपर है, तो उसमें पहले 70 नंबर का पेपर आया करता था। उसमें जो एडवांटेज है थोड़ा सा कम कर दिया है, 20 नंबर घटा दिए हैं। और फिर मैथ्स और फिजिक्स के सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं। सिलेबस में चेंज किया गया है, वही सिलेबस है, बस उसको ब्रॉडली थोड़ा सा डिफाइन कर दिया गया है। ऐसी दोस्तों आप आपके अपने सब्जेक्ट हैं उनको आप चेक करिएगा, क्योंकि मैं आपके सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँगा अपने सब्जेक्ट की। तो अपने सब्जेक्ट को तो हम जानते हैं कि उसमें क्या है। तो एलटी ग्रेड टीचर में दोस्तों इस तरह से सिलेबस भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही दोस्तों आपके सिलेबस में यहाँ पर बदलाव थोड़ा सा किया गया है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी इसमें शामिल की गई, थोड़ा सा ये ब्रॉडली ओपन करके दोस्तों सिलेबस को लिखा गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों इस समय पर यहाँ पर आपके बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सभी दोस्तों यहाँ पर सिलेबस में हो सकता है कि बदलाव देखने को यहाँ पर मिलेंगे। मतलब ब्रॉडली दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया, इस बार सिलेबस को ओपन कर दिया है। अब इसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों आपका जुलाई में निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं सभी के सिलेबस को तो डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये जो पीडीएफ है दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। वहाँ पर से दोस्तों आप इसको अच्छे से देखिए, इसका अच्छे से अवलोकन कीजिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। जुलाई में आपका पेपर होगा, और जिसको कि शेड्यूल किया गया है, तो आपके पास अभी समय है और आप इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।